शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद होने वाली ये खूबसूरत महफिल जो आज की रात शाहीन नगर से पूरी दुनिया को मोहब्बतों का पैगाम देने के लिए सजाई गई है। एक ऐसे इरादे में तब्दील हुई, इरादा मजबूत इरादा, एक ऐसा इरादा बना कि जिसने 17 बच्चों के साथ शाहीन की बुनियाद रखी। शाहीन ग्रुप 17 बच्चों के साथ बीदर की इसी सरजमीन पर 600 रुपए का किराए का कमरा लेकर एक छोटे से कमरे में, जिसमें न प्लास्टर था, न उस पर व्हाइट वॉश किया गया था, न उसकी पुताई हुई थी, ऐसे एक छोटे से कमरे में इतने बड़े इस खूबसूरत से ख्वाब की बुनियाद पड़ी जो आज ताबीर बनकर आपके सामने है। और ये इतनी बात चौंकने की नहीं है, चौंकने की बात तो ये है कि सारी दुनिया जिन्हें हिकारत की नजरों से देख रही थी, हमारे छोटे छोटे गांव में, कस्बों में, छोटे शहरों में चलने वाले मदारिस, जहां हमारे गरीब बच्चे मदरसे के इंतजामात के तहत तमाम तर महरूमी और मजबूरी के बावजूद कुरान को हिफ्ज करके अपने सीने में महफूज करते हैं। माफ कीजिए, उनके साथ लोगों का जो सोचने का तरीका है, जो देखने का तरीका है, वो ये है कि इन्हें इनके माँ बाप ने हाफिज बना दिया, अब ये भी रसीद चंदे की छपवा के निकल पड़ेंगे और ये भी किसी मदरसे की चंदे की रसीद लेकर कल के बाद ये जो है चंदा करते हुए नजर आएंगे। इस नजर से जब उन्हें देखा जा रहा था, डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब के दिल में एक फिक्र पैदा हुई कि ये बच्चे जिनके सीने में अल्लाह ने कुरान की दौलत को महफूज कर दिया है, अगर कुरान जैसी बड़ी दौलत को इनके सीने में महफूज किया जा सकता है, इसका मतलब यह है कि इनकी जहनी रसाई और इनकी जहनी वुसअत पर कोई शक नहीं किया जा सकता। अगर इन्हें सही तरबियत दी जाए तो इनमें डॉक्टर भी बनाए जा सकते हैं, इंजीनियर भी बनाए जा सकते हैं, जज बनाए जा सकते हैं, वकील बनाए जा सकते हैं। और इमरान भाई, उन हुफ्फाज बच्चों को, उन हिफ्ज करने वाले छोटे छोटे बच्चों को AICU कायम करके, इनके यहां एक सिस्टम है AICU, 6 बच्चों को एक मुदर्रिस पूरी तवज्जो के साथ, एक एक बच्चे पर मुदर्रिस की नजर रहती है। आज मैं खुद अपनी आंखों से देख कर आया हूं, चश्मदीद हूं, इसलिए अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर यह कहता हूं कि यह एक इतना बड़ा काम है। डॉक्टर साहब, अभी ये तहरीक है, कल ये मिशन बनेगा, और ये मिशन, मैं आज एक शायर का वादा सुन लीजिए, आज के 20-25 साल के बाद कोई दीवाना उठेगा और शाहीन की इस तहरीक और इस मिशन पर डॉक्टरेट हासिल करके डिग्री हासिल करेगा और PhD करके इस बात पर रिसर्च करने की कोशिश करेगा कि वो कौन सा एजुकेशन मॉड्यूल था जिसने छोटे छोटे बच्चों को, जो मदरसे से निकल कर आए थे, उन बच्चों को नीट जैसे कंपटीशन को क्वालिफाई करने के लायक बनाया। जब शाहीन के बच्चे जो हिफ्ज करके आते हैं, जब नीट क्वालिफाई करते हैं, जब इंजीनियरिंग के कंपटीशन ब्रेक करते हैं, तो हमें फख्र होता है। आपको भी अगर फख्र होता है तो एक बार तालियों की गूंज में बताइए कि आपको फख्र होता है। मुझे कहने दे तो मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात कहता हूं। डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब बैठे हैं, मैंने जमीयतुल उलमा के बड़े प्रोग्राम में रामलीला मैदान में दिल्ली में एक बात कही थी, और मैं आज फिर इस बात को दोहरा रहा हूं कि अगर इस फिक्र को समझ लिया गया तो हिंदुस्तान में जगह जगह कई डॉक्टर अब्दुल कदीर खड़े हो जाएंगे। और डॉक्टर साहब आज खुद इस बात को कह रहे थे कि मेरे अकेले से काम नहीं चलेगा, मेरे जैसे 500 लोग अगर इस मुल्क में खड़े हो जाएं तो इस मुल्क में हमारी तालीमी हालत के बारे में हमें जिन नजरों से देखा जा रहा है, उन नजरों से देखना दुनिया बंद कर देगी। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं और सबूत के तौर पर एक ऐसे बच्चे को पेश करता हूं जो अपने माँ बाप की
अपने माँ बाप की तमाम तर महरूमियों और मजबूरियों के बावजूद एक मदरसे से हिफ्ज करके आया था, और जब वो शाहीन की इस फजा में आया तो यहां से डॉक्टर बन के निकला। ये कैसे हुआ है, इसे देखना है। जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पांव बख्शे हैं तो तौफीक सफर भी देना। गुफ्तगू तूने सिखाई थी कि मैं गूंगा था, अब मैं बोलूंगा तो फिर बातों में असर भी देना। खुदाबंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूं, तेरा बंदा हूं, तेरी रहमतों पर नाज करता हूं। फकत तेरी मदद और इस्तानत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूं। एक तालीमी इदारे में बात की जा रही है तो मेरा जी चाहता है कि मैं ये बात आपसे कहूं। ये बात शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के इस खूबसूरत मैदान में खड़े होकर कही जा सकती है। सारे दुनिया के दर्दमंद लोगों, आपको एक पैगाम देना चाहता हूं कि पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। कि मुसलमान, सिख व हिंदू बोलता है, सरों पर चढ़ के जादू बोलता है। अभी तहजीब जिंदा है हमारी, अभी ये शहर उर्दू बोलता है। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका नाम क्या है, आप किस मजहब के मानने वाले हैं, आप किस शहर या किस सूबे के रहने वाले हैं, आपकी मादरी जबान क्या है, आप क्या पहनावा क्या है, आप क्या खाते पीते हैं। मुझे इस बात से मतलब है कि यहां जितने लोग मेरी आंखों के सामने हैं, ये तमाम चमकदार चेहरे हिंदुस्तानी लोग बैठे हैं। हिंदुस्तान जो हमारे मुल्क में एक ऐसी मोहब्बतों की फजा बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि हम सारी दुनिया को आज शाहीन के इस मैदान से ये कह सकें कि रोशनी का कुछ न कुछ इम्कान होना चाहिए, बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम आपके माथे पे चाहे जो भी हो, आपके सीने में हिंदुस्तान होना चाहिए। कि सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। मैं सो जाऊं तो इन आंखों पे अपने होंठ रख देना, यकीन आ जाएगा पलकों तले भी दिल धड़कता है। और अगर जॉन एलिया के 4 मिसरे सुनाऊं तो मैं आपसे यह कहूंगा कि बहुत दिल को कुशादा कर लिया क्या, जमाने भर से वादा कर लिया क्या, बहुत नजदीक आती जा रही हो, बिछड़ने का इरादा कर लिया क्या।